हेलो दोस्तों। तो ये वर्ब और नाउन के ऊपर 11वां वीडियो है। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में सीखते हैं दोस्तों कि किस वर्ब से कौन सा नाउन बना है। जैसे सिंग यानी गाना गाना, सिंगर यानी गाने गाना वाला, डांस यानी नाचना, डांसर यानी नाचने वाला, टीच यानी पढ़ाना और टीचर यानी पढ़ाने वाला। इसी तरीके से दोस्तों वर्ब भी सीखेंगे हम लोग और नाउन भी सीखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू डिसाइड, टू डिसाइड, डिसाइड वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्णय करना, निर्णय करना या फिर फैसला करना। तो जो निर्णय करता है दोस्तों या फिर जो फैसला करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसाइडर, 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 जो कि सिंगुलर नाउन है। और निर्णय करने वालों की संख्या एक से अधिक हो या फैसला करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे उसको डिसाइडर्स, डिसाइडर्स, जिसे यहाँ पे हम पीएन यानी प्लूरल नाउन लिखा हूँ। अगला वर्ड है मेरे दोस्तों डिक्लेयर, डिक्लेयर, इसको डिक्लेयर भी पढ़ा जाता है। डिक्लेयर, डिक्लेयर वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है घोषणा करना, यानी किसी चीज़ की घोषणा करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिक्लेयर, डिक्लेयर। और जो घोषणा करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिक्लेयर, डिक्लेयर। इसमें लगाइए आर तो बन जाता है डिक्लेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घोषणा करने वाला या घोषक। और घोषणा करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों डिक्लेयरर्स, डिक्लेयरर्स, यानी इस वाले वर्ड में जोड़िए एस तो बन जाता है डिक्लेयरर्स, जो कि प्लूरल नाउन हो जाता है जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है घोषणा करने वाले या घोषकों। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, डेकोरेट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है सजाना, सजाना। जैसे कि शादी विवाह में दोस्तों सजाया जाता है तो उसी सजाने को इंग्लिश में बोला जाता है डेकोरेट, यानी किसी चीज़ को सजाना सुंदरता के लिए तो आप बोलेंगे डेकोरेट, डेकोरेट यानी सजाना। और जो सजाने वाला होता है दोस्तों यानी जो सजाने का काम करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डेकोरेटर, 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 जो कि सिंगुलर नाउन है। और डेकोरेटर का प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, प्लूरल नाउन यानी दोस्तों जो सजाने वाले की संख्या जब एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स। जैसे एक कलम को पेन और एक से अधिक कलम को पेन्स बोला जाता है, उसी तरीके से एक सजाने वाले की संख्या हो आदमी की तो आप बोलेंगे डेकोरेटर, और एक आदमी से अधिक संख्या हो सजाने वालों की तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डेकोरेटर्स। अगला वर्ब और वर्ड मीनिंग है मेरे दोस्तों टू डेडिकेट, टू डेडिकेट, डेडिकेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है समर्पण करना, भेंट करना, संबंधित करना, यानी समर्पण करने वाले को या भेंट करने वाले को या संबंधित करने वालों को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों डेडिकेटर, डेडिकेटर। समर्पण करने का मतलब होता है दोस्तों किसी अच्छे काम में अपने आप को झोंक देना को बोला जाता है समर्पण करना। और ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो अपने आप को किसी अच्छे कामों में झोंक दे तो उसको बोला जाता है डेडिकेटर, डेडिकेटर। और एक से अधिक संख्या हो ऐसे व्यक्तियों की तो आप लोग बोलेंगे डेडिकेटर्स, डेडिकेटर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डिफेंड, टू डिफेंड, जो कि वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बचाव करना या रक्षा करना, बचाव या रक्षा करना। तो बचाव करने वालों की दोस्तों या जो रक्षा करता है उसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है डिफेंडर, डिफेंडर,
डिफेंडर यानी रक्षक या बचाव करने वाला, और रक्षकों की संख्या या जो बचाव करे दोस्तों उन लोगों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंडर्स। डिफेंडर्स, डिफेंडर सिंगुलर नाउन है यानी एक के लिए प्रयोग होगा, और डिफेंडर्स प्लूरल नाउन है यानी एक से अधिक के लिए डिफेंडर्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बचाव करने वाले की सेंस में या रक्षा करने वाले की सेंस में। अगला वर्ड है दोस्तों टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तबाह करना, मिटाना, नाश करना, यानी किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना दोस्तों, नष्ट कर देना, तबाह कर देना, मिटा देना, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रॉय। जैसे हम लोग अपने लाइफ को दोस्तों तबाह कर देते हैं लोग, मिटा देते हैं लोग, डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग, तो जो व्यक्ति किसी चीज़ को तबाह करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर यानी तबाह करने वाला, नाश करने वाला, मिटाने वाला। और मिटाने वालों की संख्या या तबाह करने वालों की संख्या या नाश करने वालों की संख्या एक से अधिक हो, चाहे वो कोई देश हो दोस्तों, चाहे वो कोई आदमी हो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर्स। अगला वर्ड है दोस्तों टू डिटेक्ट। टू डिटेक्ट, डिटेक्ट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है पता लगा पाना, पता लगाना, यानी किसी चीज़ को पता लगाना दोस्तों। जैसे पानी में खजाना हो गया, उसका आप पता लगा रहे हैं यानी डिटेक्ट कर रहे हैं, तो डिटेक्ट यानी पता लगा पाना या पता लगाना। और जो पता लगाता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर, डिटेक्टर यानी पता लगाने वाला, और पता लगाने वालों की संख्या एक से अधिक हो दोस्तों तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डेवलप। टू डेवलप, डेवलप वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विकास करना, बनाना या पैदा करना, यानी आप विकास करते हैं तो उसको भी डेवलप बोला जाएगा। किसी चीज़ को आप बनाते हैं, जैसे आप लैपटॉप का निर्माण कर दिए तो वो भी बनाना ही हुआ तो डेवलप बोला जाएगा, या आप किसी चीज़ को पैदा कर दिए दोस्तों तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है डेवलप। डेवलप, विकास करने वाले को या बनाने वाले को या जो पैदा करे दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाएगा डेवलपर। डेवलपर, जो डेवलप करता है उसको बोला जाता है डेवलपर। जैसे कोई व्यक्ति लैपटॉप का डेवलपर है तो कोई मोबाइल का डेवलपर है तो कोई ऐप डेवलपर है, यानी जो ऐप को डेवलप करे यानी जो ऐप का निर्माण करे उसे आप बोलेंगे ऐप डेवलपर। जो मोबाइल का निर्माण करे मोबाइल डेवलपर। इसी तरीके से अगर आप भी हैं किसी चीज़ का डेवलपर तो कमेंट करिए। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों डेवलपर्स। ये डेवलप का प्लूरल नाउन है यानी प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों डेवलपर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डेविएट। टू डेविएट, डेविएट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है विचलित होना, भटकना, यानी दोस्तों ये रहा आपका राह और आपको यहाँ जाना है, यहाँ से अपना जाना शुरू किया, इधर से होते होते आप यहाँ आते हैं तो इसको बोला जाएगा भटकना। आप सीधे गए होते तो उसको भटकना नहीं बोला गया होता दोस्तों। तो इस तरीके से कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, अगर वो अपने राह से भटकती है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डेविएट। डेविएट, और जो विचलित हो जाए अपने राह से, चाहे वो कोई चीज़ हो चाहे वो कोई मनुष्य हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डेविएटर्स। डेविएटर्स, डेविएटर्स। तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य को पाइए, डेविएटर मत बनिए, नहीं तो मैं बोलूँगा अगर एक से अधिक हो जाएगा डेविएटरों की संख्या तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में डेविएटर्स। डेविएटर्स, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ डेविएटर्स। डेविएटर्स।
अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू डिक्टेट। टू डिक्टेट, डिक्टेट, डिक्टेट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है तानाशाही करना, बोलकर लिखाना। यानी किसी चीज़ को आप बोल करके लिखाते हैं, जैसे गूगल पे आप बोलते हैं दोस्तों तो लिख देता है, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिक्टेट, डिक्टेट। और जो बोल करके लिखे या फिर जो तानाशाही करे, यानी जो राजा की तरह अपने प्रजा पे राज करे दोस्तों, शासन जमाए, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिक्टेटर, डिक्टेटर। और एक से अधिक संख्या का बोध कराने के लिए आप बोलेंगे डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स। अगला वर्ब है दोस्तों, और यह वीडियो का लास्ट वर्ब है और लास्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू डीप, DIP, टू डीप, जो कि वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है डूबना या डुबाना। यानी आप डूबते हैं दोस्तों तभी भी डीप बोला जाएगा, आप किसी को डुबाते हैं तभी भी डीप बोला जाएगा। जैसे आई डीप और आई डीप यू, ये दो सेंटेंस है दोस्तों। तो आई डीप का मतलब होता है कि मैं डूबता हूँ, मैं डूबता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सेंस लिया जाएगा कि मैं डूबता हूँ, और यहाँ पे सेंस लिया जाएगा आई डीप यू, यानी मैं आपको डुबाता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो डुबाने का सेंस देगा दोस्तों, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ वाला व्यक्ति जो होगा वही डूबेगा। तो इस तरीके से डूबने और डुबाने का सेंस में डीप का प्रयोग किया जाता है। तो जो डूबता है उसको भी इंग्लिश में डीपर ही बोला जाता है, और जो व्यक्ति डुबाने का काम करता है उसको भी इंग्लिश में डीपर ही बोला जाता है। तो डूबने या डुबाने वालों की संख्या एक हो तो आप बोलेंगे डीपर, और एक से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे भाइयों डीपर्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वर्ब एंड नाउन के ऊपर एक सीरीज होगा, और उसमें 8-10 वीडियो है, इसके ऊपर आप वहां से वॉच करिए और बहुत सारे वर्ब और नाउन को सीख लीजिए लो, जिससे कि आप लोगों का फ्लुएंसी और वोकैब स्ट्रांग हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लो, बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस कर लीजिए लो, वीडियो को मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए लो, और कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पे आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए कमेंट करिए लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।